अस्सलामुअलैकुम प्यारे लोगों, अल्लाह ताला आप सबको हंसता बसता रखे, आमीन। वादे के मुताबिक मैं आ गई हूँ आपको तोपकापी पैलेस ले जाने के लिए। और ये हमने जो है क्रॉस कर ली, जो मेन इसका गेट है। उसके बाद भी जो है यहाँ पर लाइन लगी हुई थी टिकटिंग की, जो कि बहुत लंबी लाइन थी। उसके बाद हमको ये डिवाइस मिली, जैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है ना, इसकी तरह की डिवाइस थी। ये डिफरेंट लैंग्वेजेस थी। आप जब मैं आपको जब यहाँ लेके जाऊँगी अंदर पैलेस में, तो आप देखिएगा कि जो कुछ चीज़ें वहाँ पर रखी हुई हैं, डिस्प्ले हैं, उन पे ये नंबर्स लिखे हुए हैं। आप ये नंबर इसमें प्रेस करें और अपने कान पे लगाएं ये डिवाइस, तो आपको आपकी लैंग्वेज में जो आपने सेलेक्ट किया है उसमें ये बताना शुरू कर देंगे। तो और ये टिकट देखें, ये पड़ा है मुझे शायद 500 लीरा का, जिसमें इसमें जितने भी इसके अंदर सेक्शंस हैं, जिसमें म्यूज़ियम, पैलेस और हरम, वो सब इंक्लूडेड हैं। कुछ लोगों के लिए वहाँ पे टिकट पे ऑप्शंस थे, जिसमें आप ज़रूरी नहीं कि आप हरम जाते, क्योंकि सबके गेट्स अलग हैं। तो ये वहाँ पर मशीन्स थी जहाँ से आप एंटर होते हैं। और ये भी समझें, असल पैलेस ये भी नहीं है, ये भी दूसरी एंट्रेंस है, बहुत ही शानदार। इनका आप काम देखें, इनकी शान व शौकत देखिए, इनकी रिवायात देखिए, जो मैं आपको अब दिखाऊंगी। ये उस ज़माने के तो नहीं कह सकते कि मटके हैं, लेकिन इन्होंने ये रखे हुए हैं दिखाने के लिए कि इस तरह से उस ज़माने में चीज़ें होती थीं यहाँ पर। जिस दिन आप पैलेस का इरादा करें, उस दिन फिर आप कोई और जगह नहीं जा सकते, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा चलना है। इसके बारे में ये बता रहे हैं कि ये जो आप इमारत देखेंगे, इसके पीछे क्वार्टर्स जो बने हुए हैं, उसमें 1481 में लाना शुरू किया था इन लोगों ने। बाहर से जो बच्चे होते हैं, लड़के, नौउम्र लड़के, वो पेरेंट्स अपने यहाँ पर भेज देते थे, वालिदैन, उनकी तरबियत वगैरह के लिए। फिर उनकी यहाँ पर तरबियत होती थी। ये जो आप देख रहे हैं, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, उसकी मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर इनकी तरबियत होती थी। फिर इसमें से कुछ लोग महल के अंदर जाते थे, कुछ बादशाह के साथ होते थे, कुछ वज़ीर बनते थे, कुछ हरम के आगा बनते थे। तो इस तरह से जो है यहाँ पर लड़कों की ट्रेनिंग होती थी, जो कि जमहूरियत के आने पे ये सिलसिला ख़त्म हो गया। इस तरह के यहाँ पर, अच्छा, जो ये पैलेसेस हैं, इनके यहाँ पर ऑफिसेस और बैठक वगैरह हैं, सब बादशाहों वगैरह की। ये भी एक जगह है देखने वाली। यहाँ पर इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर ये लोग जो इनके जब किसी का इंतकाल होता था, तो फिर उसको यहाँ लेकर आते थे। यहाँ पर कोई चश्मा है, कोई पानी है, उससे उसको नहलाया जाता था मैयत को, यानी शहज़ादे और इस तरह के जो इनके अपनी मशहूर वो थी फैमिली, उनके बारे में। इसमें लिखा हुआ है हिरकाए सादत चश्मेसी। ये लोग भी चश्मा ही कहते हैं, और किसी चीज़ को अगर एम्फेसिस करना है तो उसके आगे सी लगाते हैं, SI। यहाँ पर भी लोगों ने, आपको जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कि सिक्के फेंके हुए थे मुरादें पाने के लिए। सुबह के तख्त नशीं शाम को मुजरिम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। इतना खूबसूरत काम आज भी मौजूद है, इतनी खूबसूरती, बहुत अच्छा लगता है ये सब। यानी आप लाइव जब देखते हैं, सामने आपको ये गलाटा टावर और ये सारा आपको नज़र आएगा उस तरफ समंदर में। ये इनका बहुत खूबसूरत बाग है। और जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जो मैंने ड्रामों में इनके देखा है, वो सब समझ आ रहा था कि किस तरह से इन लोगों ने बाग वगैरह के, और ये जितने भी पैलेसेस हैं, इनके सेट कितने खूबसूरत बनाए थे। यानी कितना इन लोगों ने अपनी प्रोडक्शन में पैसा लगाया था। ज़ाहिर है इनको यहाँ तो इजाज़त बिल्कुल भी नहीं मिली, क्योंकि ज़ाहिर है ये टूरिस्ट प्लेस है, इसको ख़राब नहीं कर सकते थे। तो सेट कितने अच्छे इन लोगों ने बनाए हैं, जो इनके जितने भी ये तारीख़ी ड्रामे आए हैं उसमें।
ये है बागदाद कोशको यानी बगदाद पेविलियन। इस डिवाइस का फ़ायदा ये हुआ कि आपको जो जो इस जगह के मुतालिक है वो सुनने को मिल जाता था, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ किसी गाइड की ज़रूरत नहीं है। आप इनकी चीज़ें देखें, शान व शौकत देखें, इनके दरवाज़े वग़ैरह पे, ये जो दरवाज़े हैं इस पे मदर पर्ल्स का काम हुआ है। इतना खूबसूरत। न रहा वो रंग न बू रही, न गुलों की खूबियों खू रही, जो ख़िज़ा के हाथों तबाह है वो यादगारे बहार हूँ। यही हाल गुलशन दहर है, कभी महर है कभी कहर है, जो कभी चमन था वो फूल हूँ, जो कभी समन था वो खार हूँ। अच्छा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? इसके पूरे यानी जो इसका ये नेक्स्ट कॉरिडोर था, पीछे की तरफ का हिस्सा, उसकी ये सारे टेरेसेस वग़ैरह कि हर जगह से यानी नीचे आपको बाग नज़र आए, समंदर नज़र आए। यही खूबी थी कि यहाँ पर इन्होंने इस्तांबुल में इस तरह से तोपकापी पैलेस बनाया था। और यहाँ पर यकीन कीजिए, यहाँ पर कोई ये लोग एक्स्ट्रा खाद वग़ैरह कुछ इस्तेमाल नहीं करते। इनकी ज़मीन इतनी ज़रख़ेज़ है कि बस ये इतनी प्यारी ये चिड़ियाँ बोल रही थी, क्योंकि यहाँ पर ये फल वग़ैरह लगे हुए थे जो कि यानी कोई तो करीब के तो शायद लोगों ने तोड़ लिए होंगे, लेकिन दूर जो थे वो पक पक के जो है वो नीचे गिर रहे थे और परिंदे चहचहा रहे थे क्योंकि वो खा रहे थे। इससे आगे हम लोग यहाँ आए। यहाँ पर आपको पूरा जो है वो समंदर नज़र आएगा। ये सारे समझे उस ज़माने में एंटरटेनमेंट की चीज़ें होती थी। बहुत ही यहाँ पर अच्छा लग रहा था, वेरी सूदिंग, इतना खूबसूरत। और अहमद का एक ही काम था कि बस मुझे दूर से हर जगह से गलाटा टावर दिखाता था। ये हम दूसरी बैठक में जा रहे हैं। यहाँ पर आपको जगह जगह इस तरह से चश्मे मिलेंगे। उस ज़माने में जहाँ चश्मे बनते थे ये लोग वहाँ पर इस तरह से उसके वो टैप, ये सारे जो नलके वग़ैरह होते थे वो लगा देते थे। बच्चे जो थे वो बहुत बस इनके इस तरह से जो जैसे अहमद शरारत करें, इसी तरह बच्चे भी जो हैं उन्होंने अपने गले ख़राब कर लिए थे इनके मुंह पर आके चीख चीख कर। इतना खूबसूरत नेचुरल यानी ये चिड़ियाओं का मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए कैप्चर करूँगी। अब हम लाइब्रेरी में जाने वाले हैं जिसके बाहर चश्मा है और चश्मे का नाम है चश्मे किताब सी, जिसमें इन्होंने सूरह इसरा की आयत लिखी हुई है जिसका तर्जुमा इन्होंने लिखा है शिफा व रहमत वार्दर। ये अब हम जा रहे हैं। ये लाइब्रेरी जो है दी थर्ड यानी अहमद सुल्तान ने बनाई है। आपको जैसे पता होगा कि यहाँ नाम जो है वो बार बार इनका रिपीट यानी होते हैं। अहमद थर्ड हैं ये, यानी इनके जो नाम है वो इनके बाप और दादा पे रखा गया, इसलिए उसके आगे 3 लगा है सुल्तान के। जैसे बहादुर शाह 2 थे, इसी वजह से बहादुर शाह 1 एंड बहादुर शाह 2। अच्छा, ये जो है इसका सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है, जिस तरह की ये लाइब्रेरी है इसमें दीनी उलूम और सारी चीज़ें, इसका डिस्प्ले बहुत अच्छा होता है। डिस्प्ले से ये मैनीक्विंस यानी ये जो मुजस्समे, इससे ये बताते हैं कि किस तरह लोग बैठते थे, पढ़ते थे। आप देखें यहाँ टेबल नहीं है, इनके पास रहल है जिस पे लोग रख के पढ़ रहे हैं, दीनी तालीम और जितने भी इल्म हैं इनके पास वो हासिल कर रहे हैं। तो इससे ना बड़ा पिक्चर बड़ी क्लियर नज़र आती है और अच्छा लगता है देखने में कि अच्छा ये इस तरह से बैठते थे और पढ़ते थे।
ये जो मैप है ये उसकी रेप्लिका है, जो असली मैप है वो शायद थोड़ा सा डैमेज हो गया है, ख़राब हो गया, ज़ाहिर है बहुत पुराना है, तो इन्होंने इसकी रेप्लिका रखी हुई है मैप की यहाँ पर। और इसके आगे जो है वो एक छोटी सी जिसे कहते हैं खुदाल है, जिससे जो है सुल्तान अहमद ने 16th सेंचुरी में सुल्तान अहमद मॉस्क और इस लाइब्रेरी की बुनियाद रखी थी। ये लोग ज़मीन पे ये जो होती है खुदाल, इसको मार के ज़मीन फाड़ के इनॉग्रेशन करते थे। इसके जो आगे है सामने वो है ये म्यूज़ियम, जिसमें सारी ज़ियारतें रखी हुई थी, क्योंकि जब इनकी हुकूमत 3 बर-ए-आज़म यानी 3 कॉन्टिनेंट्स पे थी, तो इन लोगों ने सारी चीज़ें उस्मानियों ने अपने पास ये लोग लेकर आ गए थे, सारी ज़ियारतें। तो जो हम लास्ट टाइम 2019 में गए थे उसमें हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी थी, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ें थीं, सहाबा कराम की तलवारें थीं। लेकिन यहाँ पर इतना रश था कि अहमद ने कहा कि मैं तो इस लाइन में नहीं लगूँगा। ये जो है ये मुस्तफ़ा पाशा की बैठक है। ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि हीटर है उस ज़माने के। उसके बाद हम आपको लेके जाते हैं एक महमूद जो कॉन्क्यूरर थे उनके ज़माने की ये सन डायल जो है ये घड़ी थी, जिसको कहते हैं गुनेश साती गुनेश कहते हैं इनके यहाँ सूरज को तुर्की में, और सात कहते हैं टाइम को। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि ये लोग आई लगाते हैं, तो गुनेश साती जो कि महमूद के ज़माने में किसी क्लर्क ने बनाई थी, सुलेमान नाम के। चीज़ें आपने ख़ुद ढूंढनी होती हैं, हर जगह खूबसूरत होती है, ये देखने वाले की नज़र में होता है। अब जैसे मुझे ये दरख्त बहुत अच्छा लगा, आप देखें कितना खूबसूरत है, बल्कि ये टूट भी गया था, इसको सही से रखा हुआ इन लोगों ने। ये जो जगह है ये कहलाती है संजक शरीफ, और ये क्या चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ। ये गाइड है जो बता रहा है टूरिस्ट की ज़बान में, मैं आपको बताती हूँ क्या चीज़ है। संजक शरीफ मतलब यहाँ पर जब जंग पे जाते थे तो जो आर्मी का कमांडर होता था उसको यहाँ पर तलवार दी जाती थी, यहाँ पर जनाज़े यानी फ्यूनरल्स होते थे, और यहाँ पर जब न्यू कोई सुल्तान आता था तो उसकी तख्त नशीनी की सेरेमनी भी यहीं होती थी। यहाँ पर यानी हर किस्म की जो एक इवेंट होता है ना, जिस तरह से हम अपने स्कूल के ग्राउंड में और जैसे हम लोग ऑडिटोरियम में करते हैं स्कूल में, इसी तरह ये जगह है जहाँ पे सारी जो इम्पोर्टेंट सेरेमनीज़ होती थी और सारी आर्मी और वज़ीर, ग्रैंड वज़ीर सब यहाँ पर जमा होते थे और इस जगह पर ये होती थी। अब मैं जो आपको जहाँ लेके जा रही हूँ ये आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ड्रामों में देखा होगा, जहाँ पर बादशाह जो हैं वो वज़ीर के फ़ैसले सुनते थे, और यहाँ पर सारी जो हुकूमत की यानी जो पॉलिटिक्स होता है, जो गवर्नमेंट होती है, उसके फ़ैसले होते थे। ये है जनाब वो जगह। इसके बिल्कुल पीछे जो है वो हरम है, डाउन स्टेयर्स, वहीं से जो है आते थे बादशाह निकल के। वो मैं आपको अगली एपिसोड में दिखाऊंगी, कहीं मत जाइएगा। तो ये देखिए जनाब, ये ख़ूबसूरती देखिए, जो इनकी एक तरह से कहना चाहिए कि यहाँ पर सारे गवर्नमेंट प्लेस कह लें, या आप इसको जहाँ अहम फ़ैसले होते थे, अहम कागज़ात पे डिस्कस होता था, ये वो जगह है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, जब किसी के लिए फ़ैसला करता था वज़ीर इनका, तो ये जो खिड़की है, ये विंडो है जो पीछे से भी आप देख रहे हैं ना, ये दीवार नहीं थी, यहाँ पर बादशाह सलामत खड़े होकर फ़ैसला सुनते थे। अब आप लोग दोबारा जाएं और सारी एपिसोड देखिएगा इसके बाद, ताकि आपको पता चलेगा मैंने आप लोगों को इसमें क्या क्या दिखाया है। इसमें लिखा है 7 क्लॉक कलेक्शन। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ क्लॉक कलेक्शन में। बहुत ही यहाँ पर रश नहीं था, तो मैंने कहा चलें जनाब आपके लिए मैं ये बनाऊँ वीडियो, आप इसमें देखिए कलेक्शंस।
शाही शौक़। बहुत ही खूबसूरत ये बनी हुई हैं सारी चीज़ें जहाँ पे अच्छा, जब हम लोग लास्ट टाइम आए थे तो बहुत ज़्यादा इस पे सख्ती थी कि कैमरा ऑन नहीं होना। इस दफ़ा ज़ाहिर है जो इतना ज़बरदस्त कोविड आया है उसके बाद जो है इन्होंने हर चीज़ की इजाज़त दे दी है। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कभी जाऊँ तो लास्ट जो इनका पैलेस है डोलमा बैची पैलेस वो भी दिखाऊँ। वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन वहाँ इजाज़त ही नहीं है वीडियो बनाने की। वो लास्ट डोलमा बैची पैलेस है जिसमें कमाल अतातुर्क का रूम था और वहाँ पर उनका इंतकाल हुआ था। इसमें बहुत सारी घड़ियाँ जो हैं सुबह के 9:05 पर कमाल अतातुर्क का इंतकाल हुआ था और बहुत सारी जगहों पे आपको ऐसी घड़ियाँ नज़र आएंगी, दुकानों पर नज़र आएंगी जिसमें 9:05 पे लोगों ने उस घड़ी को फ़िक्स किया हुआ है। जो लोग मोहब्बत करते थे कमाल अतातुर्क से, जब हम लोग ग्रैंड बाज़ार गए तो वहाँ पर भी मैंने ऐसी घड़ियाँ देखी हैं जिसमें इन्होंने टाइमिंग सेट किए हैं 9:05। नेक्स्ट व्लॉग जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो है हरम के ऊपर। मैं आपको वो जगह दिखाऊंगी जहाँ शहज़ादे शहज़ादियाँ बादशाह रहते थे, कनीज़ें ग़ुलाम होते थे, जिसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।